ठीक है, तो ऑब्जर्वर अगर यहां से देख रहा है, ठीक है, जरा गौर से देखना, इस स्टिक से तो देखो ना सराउंडिंग लाइट आगे हो रहा है रोशनी की वजह से। तो हम इस ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज निकाल के स्टोरी समझ लेते हैं। इधर देखिएगा, फर्ज करो इस स्टिक की स्टेल से दो लाइट रेज निकलती हैं, ये समझ आता है? ठीक, जरा गौर करो कि ये इस रे का ये सरफेस है और ये नॉर्मल है। यू ऑल एग्री? जरा बताओ यार, देखिए इस लाइट रे का असली पाथ तो ये बनता है कि नहीं? बट सिंस इट्स गोइंग फ्रॉम डेंसर टू लाइटर, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसे ही नॉर्मल से अवे बेंड हुआ ना। यहां तक क्लियर है? पुरानी बात, बोलो यस नो जिन्हें नहीं समझ आया। फिर गौर करें, दोबारा देखिए कि इस लाइट रे के लिए ये नॉर्मल है और ये इसका असली पाथ था। ये इस लाइट रे का असली पाथ है ना, बट डेंसर टू लाइटर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसे ही, लेकिन आंख में ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होके देखो जो आंख में जा रही है, और ये जो रिफ्रैक्ट होके आंख में जा रही है, आंख के अंदर लाइट रेज जिस लाइन में आ रही होती हैं, आप शुरू से क्या पढ़ते आए कि आंख तो उन लाइट रेज को सीधा बैकवर्ड प्रोसीड करता है ना, हालांकि रेज इधर से आ रही हैं इस टिप से, लेकिन आंख इन लाइट रेज को बैकवर्ड इसी लाइन में जहां से आ रही हैं बैकवर्ड प्रोसीड करेगी। और से देखिए, आंख को यूं महसूस होगा जैसे ये लाइट रे इधर से और ये लाइट रे इधर से आ रही है, तो इधर जाके ये लाइट रेज जो एक्चुअली यहां से आ रही थी, आंख को रिफ्रैक्ट होके आंख में जब ये लाइट रेज आ रही हैं तो आंख को यूं महसूस होता है जैसे ये लाइट रेज सीधा इस टिप से आ रही। तो इसीलिए आपको स्टिक का वो लोअर एंड, ये देखिए, वो लोअर एंड जो एक्चुअली यहां है, वो लाइट रेज को इधर जुड़ने की वजह से आंख को यूं फील होता है जैसे बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से ये स्टिक इधर बन रहा है, हालांकि वो इधर पड़ा हुआ है, इसलिए उसे टेढ़ा नजर आता है। तो एक रफ स्केच के जरिए ये बात समझानी आनी चाहिए। आप बोले क्लियर हो गया? तो ये ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट आंख को ऐसा महसूस होता है, ठीक है जी? अच्छा, यही चीज ओरली सुनो, अभी लिखना मत। आपको ये जो एक सिक्का स्विमिंग पूल की बेस पे कॉइन पड़ा होता है, अगर आप ऊपर से देखो तो बेसिकली ये जितनी गहराई में पड़ा हुआ है यूं लगता है जैसे ये सरफेस के बहुत नजदीक है। आपने देखा ना, अक्सर पूल का फ्लोर भी बहुत नजदीक नजर आता है। इसका भी इफेक्ट रेंज से आप समझा सकते हो। वो भी जरा ओरली सुनो, ये लिखने वाली बात नहीं है। कि देखो, असल में इस कॉइन से फर्ज करो दो लाइट रेज ऐसे मैं निकाल देता हूं, ठीक है? इससे दो लाइट रेज यूं निकालता हूं, जरा गौर कीजिए, ये सरफेस है तो ये इसका नॉर्मल है, ये सरफेस है तो ये इसका नॉर्मल है, ठीक है? अब ये लाइट रे इधर से यूं जा रही है, ये लाइट रे इधर से यूं जा रही है, ठीक? डेंसर टू लाइटर जा रही है लाइट रे, तो असली रास्ता छोड़ के इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये भी असली रास्ता है, तो डेंसर टू लाइटर जा रहा है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये लाइट रेज आंख में ही जा रही है, ये ना समझो कि आंख से बाहर जा रही है, ठीक है? ये जो लाइट रेज जा रही है आंख को यू फील होता है, देखो आंख में तो एयर वाली लाइट रे आएगी ना, तो आंख इसी लाइट रे को बैकवर्ड क्या करेगा, इसी लेवल में प्रोसीड, इस रे को भी आंख बैकवर्ड इसी लेवल में प्रोसीड करेगी। तो
तो ये जो पॉइंट था जहां से लाइट रेज आ रही थी, आंख को यूं फील होगा जैसे कॉइन, वो लाइट रेज इधर से आ रही है, इसीलिए वो कॉइन नीचे असल जगह पे पड़े होने के बजाय इधर पड़ा हुआ नजर आएगा उसे। तो ये कॉइन की अपेरेंट डेप्थ होगी कि नहीं। तो ये असल में पानी में जो ऑब्जेक्ट्स आपको सरफेस के नजदीक नजर आते हैं वो इसलिए कि उनसे जो लाइट रेज आ रही हैं दे बेंड, रिफ्रैक्ट। आंख समझता है जैसे लाइट रेज इधर से आ रही हैं ना कि इधर से, इसलिए वो ऑब्जेक्ट यहां फॉर्म होता हुआ उसे नजर आ रहा होता है। तो इट्स ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट। जी मोहम्मद अली, सेम केस। You see these light rays come, they bend away from normal, this light ray bends away. So these light rays that are going into the eye of the person, that eye basically traces these rays backwards in the same line, and where they join, तो फील यूं होता है जैसे यही कॉइन इधर फॉर्म हो रही है। तो इट्स ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट, तो द आई ट्रेसेस द लाइट रेज बैक, तो आंख को यूं फील होता है जैसे ये लाइट रेज इधर से आ रही हैं ना कि इधर से, इसीलिए वो सरफेस के बड़ा नजदीक आपको दिखाई देता है वो। जी जी, तो आंख ऊपर ही टॉप पे ही होगी ना, तो नीचे तो नहीं। ये आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। तो जस्ट एक कॉन्सेप्ट के लिए किया यार, ये पूछे ना पूछे जरूरी नहीं है, लेकिन आना चाहिए। क्यों जी? तो ये रफ एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए आपको करना। जी जी, कर दूंगा जी। चलो बच्चों, अब आ जाओ जरा आप लोग। आई होप आपने ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की चैप्टर्स भी साथ ही साथ याद कर भी लिए होंगे समझ के। इसमें खैर याद करने वाला कुछ नहीं है, समझने वाला। ठीक है जी। अब आ जाओ बच्चों जरा एक नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, विच इज द लास्ट ऑफ दिस सेक्शन, दैट इज लेंसेज। देखो, सबसे पहले आपको एक वर्ड है लेंस, इसको डिफाइन करना है। लेंस को हम पहले लिख लें, मैं फिर समझाऊंगा कि इट इज द पार्ट ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम। लेंस क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम। अच्छा बताना, लेंस में रिफ्रैक्टिंग मीडियम कौन है, ग्लास है या वाटर है? जी जी, वो पूरी क्लास ही आती है जी, लेकिन यार अभी क्लास अटेंड कर लो, ये बाद वाली रिकॉर्डिंगों के चक्करों में ना रहो। तो देखिए, तो वो रिफ्रैक्टिंग मीडियम लेंस में ग्लास है, यानी इट इज द पार्ट ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम, यानी ग्लास, बाउंडेड बाय टू surfaces। तो लेंस क्या चीज है? इट इज द पार्ट ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय द टू surfaces। It is part of the refracting medium bounded by the two surfaces। तो अब जरा देखो, आपके कोर्स में टाइप्स ऑफ लेंसेज दो तरह की हैं। मैं समझाता हूं, ये डेफिनेशन पहले सिर्फ लिखिए। एक होता है जिसे आप कन्वर्जिंग लेंस कहते हो, एंड द अदर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। तो वन इज कन्वर्जिंग लेंस, द अदर इज डाइवर्जिंग लेंस। तो एक होगा कन्वर्जिंग लेंस और एक होगा डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। डाइवर्जिंग लेंस इज ऑल्सो नोन एज कॉनकेव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस की शक्ल
या कन्वर्जिंग लेंस की शक्ल ऐसे होती है, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है साइड से, दोनों तरफ से आउटर बल्ज है। और कॉनकेव लेंस इस तरह का होता है, दोनों तरफ से इनवर्ड बल्ज। ठीक है, ये जरा सुनना, कन्वर्जिंग लेंस के बारे में आप याद रखिए, ये नोट, कि कन्वर्जिंग लेंस, जरा बताओ, नाम से लग रहा है कि ये लाइट रेज को क्या करेगा। कन्वर्जिंग लेंस हमेशा लाइट रेज को, जरा बताइए, फैलाएगा या कन्वर्ज करेगा ऑन टू अ सिंगल पॉइंट, यानी विल इट स्प्रेड द लाइट रेज या विल इट फोकस देम ऑन अ सिंगल पॉइंट। कन्वर्ज क्या होता है जी? कन्वर्ज का मतलब होता है कि लाइट रेज ऐसे एक सिंगल पॉइंट पे आके फोकस करेंगी, क्या नहीं? तो कन्वर्जिंग लेंस फोकसेस light rays onto a single point। ठीक है जी। कन्वर्ज, अच्छा इसको याद भी रखो, देखो CONVE, कॉन्वेक्स में CONVE कन्वर्ज तक की ही स्पेलिंग है ना, तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग से कन्वेक्स याद किया हुआ है। और डाइवर्जिंग लेंस ये जो है कॉनकेव, अच्छा इसको अब याद कैसे रखो, देखो कॉनकेव, यार ये केव्स जो होती हैं, गार, गार ऐसे दोनों साइडों से, मिसाल अंदर की तरफ ही होता है, गार अंदर होता है, आउटर बल्ज नहीं। तो कॉनकेव ये वो लेंस है विच इज गोइंग टू व्हाट, सी, इस पे जो लाइट रेज आएंगी, ये इन लाइट रेज को क्या करेगा, विल इट फोकस देम, कन्वर्जिंग जो कॉनकेव लेंस है, या विल इट स्प्रेड देम? जी। तो कन्वर्जिंग लेंस जो कॉनकेव होता है, या जिसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, दिस डाइवर्जिंग लेंस विल स्प्रेड द लाइट रेज। ठीक है जी, जी देखते हैं अभी। जी करेंगे जी, करते जाओ। हो गया। अब आ जाओ, ये बात तो पहले बच्चों अब याद कर लो, बिफोर आई प्रोसीड नाउ। ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो यार, बाद में छाप लो, इसी बहाने रिवाइज हो जाएगा। जरा देखिए जी, अब
एक बात पे आते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस। बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। जरा सुनना, देखिए हमारे कोर्स में ना बच्चों कॉन्वेक्स लेंस ज्यादा है, कॉनकेव सिर्फ इतनी बात पता हो कि उसकी शक्ल दोनों तरफ से ऐसे इनवर्ड और वो लाइट रे स्प्रेड करता है, बस इतना पता होना चाहिए। बाकी जो हमारे कोर्स में बातें हैं वो ज्यादातर कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड हैं, जो कि आपको पता है कि वो ऐसे होता है। अब कुछ इधर बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस हैं जो आपको इस चैप्टर में वोकैबुलरी याद रखनी है। अब आप सबको पता है कि दिस इज विच टाइप ऑफ अ लेंस, इट्स कॉल्ड द कॉन्वेक्स लेंस, यानी ये कन्वर्ज करेगी, लाइट रेस को फोकस करेगी। इस कॉन्वेक्स लेंस का जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर होता है, किसी को पता है इसको क्या कहते हैं? इस एग्जैक्ट सेंटर को हम ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। व्हाट डू वी कॉल दिस? पिछला चैप्टर कॉइन एक्सपेरिमेंट पर एंड हुआ था, ये नया चैप्टर है लेंसेज, इस सेक्शन का आखिरी। इसके बाद वेव्स है और थोड़ा सा थर्मल वाला पार्ट है। ऑप्टिकल सेंटर क्या चीज है? तो आप लिखोगे इट इज द सिमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ये एग्जैक्ट सेंटर है बच्चों लेंस का, एग्जैक्ट सेंटर है। तो इट इज द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। ठीक, फिर ये जो हॉरिजॉन्टल सी एक लाइन है, देखिए जी, ये जो एक हॉरिजॉन्टल सी लाइन है जो इस ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, ये एक्स एक्सिस बेसिकली, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन लिखो। देखिए इट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो इट इज द हॉरिजॉन्टल, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। It is the horizontal line passing through the optical center. नहीं, ये वो स्कूल प्रिंसिपल वाला नहीं है, कानून वाला। फिजिक्स में वो स्कूल प्रिंसिपल वाला पैल होता है, PAL, याद है तरीका बताया था? PLE वाला ये। बाल चलिए, कोई इतनी जरूरी बात नहीं, चलो मैं चेक कर लूंगा इसको। बाल कोई नहीं, चलो खैर है, ठीक है, जाने दो, इसकी इतनी अहमियत नहीं है। अब बच्चों ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है जी। अब आओ, तो ऑप्टिकल सेंटर ये है, सी दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ये जो सेंटर ऑफ द लेंस है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, अगला पॉइंट जरा गौर कीजिएगा। तो आई वॉचिंग कि ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस।
अब एक और इसमें डेफिनेशन है, जरा सुनिएगा। डिनोट इसे कैपिटल एफ से करेंगे। इसे कहते होते हैं फोकल पॉइंट। क्या बोलेंगे? फोकल पॉइंट। अब फोकल पॉइंट क्या है? बहुत आसान चैप्टर है यार, अभी देखिएगा, मुफ्त के मार्क्स है। फोकल पॉइंट किसे कहते हैं? जरा सुनना, ठीक है। अब मैं देखो, अगर इस लेंस का ऐसे ही एक वर्टिकल लाइन बना लूं, तो जरा गौर से एक बात सुनना। मुझे एक बात बताओ, ये सारी लाइट रेज जो यहां से हम फेंक रहे हैं, क्या ये लाइट रेज आपस में पैरेलल है? जी जी, कर सकते हैं। और ये जो लाइन है, ये सारी लाइट रेज आपस में भी पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं कि नहीं? तो जब कॉन्वेक्स लेंस में से ये गुजरेंगे, ये सारी की सारी लाइट रेज आके एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी, उस एक सिंगल पॉइंट में से गुजरेंगी ये पैरेलल रेज। उस एक सिंगल पॉइंट पे जिससे गुजर रही हैं, उसे हम कहेंगे फोकल पॉइंट। तो फोकल पॉइंट का मतलब है, डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। मैं चलो यही लिख लेता हूं, फोकल पॉइंट यहां लिख लेता हूं। फोकल पॉइंट की डेफिनेशन है कि द पैरेलल लाइट रेज which are parallel to which are also parallel to, देखिए पैरेलल लाइट रेज हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं, which are also parallel to the principal axis will converge or focus on a single point after passing through the lens. This point is called focal point और ये डिनोट कैपिटल एफ से होगा। लर्न इट। क्यों बच्चों, जल्दी करो। यार इन चैप्टरों से इतने पप्पू सवाल आते हैं, समझ लिया है तो फिर आपसे डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं मुस्तफा, आप इसमें सिंपल वाला रखो। मैं अभी कोर्स से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ज्यादा इसमें जा रहा है। जी, डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। तो उस नुक्ते को जिधर से ये देखो, पैरेलल लाइट रेज which are also parallel to the principal axis, after passing through the lens they focus on a single point. That single point is called focal point, denoted by capital F. अब्दुल्ला, आप समझ आया? डेफिनेशन रिपीट कर कह रहे हो? जी,
खैर जरा इसको दोबारा मरियम जरा ऑन ऑफ करके नेट देखें, सही हो जाएगा। जी आएंगे इस पे आप। तो जी ये क्लियर हुआ। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर लाइट रेज इस साइड से आए तो इस तरफ फोकस करेंगी, अगर इस तरफ से आती तो फिर इस साइड पे फोकस करती ना, यस और नो? तो फिर हर लेंस का कितने फोकल पॉइंट्स होने चाहिए? हर कॉन्वेक्स लेंस के तो दोनों तरफ फोकल पॉइंट होगा ना, एक इस तरफ होगा एक इस तरफ। अगर लाइट रेज इधर से आए तो इधर फोकस करेंगी, इधर से आए तो इधर फोकस करेंगी। क्या ख्याल है? तो आप एक नोट लिख लो कि एवरी कॉन्वेक्स लेंस हैज टू, every convex lens has two focal points. ये तो सीधी बात है, इधर से लेंस दोनों तरफ से करता है ना, इधर से आए तो इधर फोकस करेंगी, इधर से आए तो इधर फोकस करेंगी। तो वो जो सिंगल पॉइंट जिस पे लाइट रेज फोकस करती हैं उसे फोकल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? फोकल पॉइंट कहते हैं। हाँ जी, तो यहां तक क्लैरिटी है? जी जी, यहां से फिर गुजरने के बाद वो बेशक ऐसे फैले, लेकिन इस पे तो फोकस किया ना। क्या ख्याल है? शामिल? क्लियर हुआ? बट शर्त यह कि ये लाइट रेज भी पैरेलल हो और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो, तो जिस फोकस में गुजरेंगी उसको फोकल पॉइंट कहते हैं। आप पूछ रहे हो वाई टू फोकल पॉइंट्स? भाई देखिए, इधर से लाइट रेज आएंगी तो यार इस तरफ फोकस करेंगी ना, और इधर से लाइट रेज भेजूं तो इस तरफ भी फोकस करेंगी ना यार। तो हर लेंस के दो फोकल पॉइंट नहीं होने चाहिए, डिपेंड करता है अब लाइट कहां से आ रही है। हाँ जी असद। अब बच्चों एक आखिरी डेफिनेशन पे आओ, सुनो। तो नोट तो ये लिख लिया, एक लास्ट डेफिनेशन थी फोकल लेंथ की। जरा आइए कि फोकल लेंथ क्या चीज है। नाम से क्या लग रहा है, ये कोई पॉइंट है या फासला? बोलो। फोकल लेंथ, जी ये फासला है, आसान है। फोकल लेंथ किस फासले को कहते हैं? देखना, ये ऑप्टिकल सेंटर से लेके, इधर देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर से लेके टिल फोकल पॉइंट, ये जो हॉरिजॉन्टल फासला है ये वाला, इसको फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। जी, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू द फोकल पॉइंट, इस फासले को फोकल लेंथ कहते हैं। समझ आई? और इस फासले को फोकल लेंथ तो कहते हो, डिनोट किससे करते हो? वी कॉल दिस फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ इससे डिनोट करते हैं। तो ये वो फ्रीक्वेंसी के चैप्टर में फ्रीक्वेंसी के लिए इधर ये नोट तो लिख लिया ना कि एवरी कॉन्वेक्स लेंस हैज टू फोकल पॉइंट्स। तो फोकल लेंथ की डेफिनेशन हम लिखेंगे, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लिखिए इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, it is the horizontal distance from the focal, sorry, from the optical center, from the optical center to the focal point.
तो फोकल लेंथ जो है, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द फोकल पॉइंट. Remember, it is denoted by small f. It is denoted by small f. ये हमेशा horizontal होगा. क्यों जी? स्टेटमेंट ऑफ एंट्री बच्चों एग्जाम से मोस्टली हफ्ता पहले आती है, तो अभी परेशान मत हो, बस आप चेक में रखे होंगे. स्पेसिफिक यूनिट क्या है इसका? लेंथ है तो जाहिर है सेंटीमीटर्स में होगा, क्योंकि ड्राइंग के फासले की बात करनी है तो सेंटीमीटर्स, मीटर्स कुछ भी लगा. यूनिट्स इसके होंगे. आप कह रहे हो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस में क्या फर्क है? बहुत फर्क है भाई. प्रिंसिपल एक्सिस तो पूरी लंबी लाइन है, अनलिमिटेड. ये तो एक फिक्स फासला है कि नहीं. अब आइए बच्चों एक अगली चीज पे, जो कि एक टॉपिक है, 3 रिफ्रैक्टेड रेज. देखिए, आपने इस 3 रिफ्रैक्टेड रेज के बारे में एक नोट समझना है कि दीज 3 फिक्स्ड रेज आर यूज्ड इन लेंस डायग्राम्स to locate the image of the object. To locate the image of the object. याद रखिए, these three fixed rays are used in lens diagrams to locate the image of the object. याद रखें, these 3 fixed rays are used in lens diagrams to locate the image of the object. हमेशा जी 2 फोकल लेंथ्स भी होंगी, जाहिर है दोनों तरफ फासला है एक ही जैसा. जी आता हूं इस पे. बच्चों, जो आज से हम लेंस डायग्राम, जो इस चैप्टर का असल मकसद था, वो जब हम करने जाएंगे तो गौर कीजिएगा. ये मुफ्त के मार्क्स हैं यार, इसमें बड़े सिंपल से वो आते हैं. तो 3 रिफ्रैक्टेड रेज, लेंसेज के चैप्टर में 3 फिक्स तरह की रेज हैं जिन्हें यूज करके हम इमेज लोकेट करेंगे ऑब्जेक्ट का. अब सीखेंगे 3 रेज, बट इनमें तीनों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 भी चलेगा. 2 रेज से हम काम किया करेंगे, वैसे तीनों सीख लें. अब वो कौन सी रेज हैं, जरा मैं आपको उस पर लाता हूं. ये नोट जल्दी से लिख लो. जरा बच्चों सुनो. अब
स्टेटमेंट ऑफ एंट्री आपको उसी एड्रेस पे मिलेगी जिसपे आपने उसमें लिखा था, आपने पोस्टल एड्रेस जो लिखा था ना फॉर्म पे, वही है। बच्चों अब आइए जरा कि वो 3 रिफ्रैक्टेड रेज कौन सी हैं, जरा ये देखना जल्दी से। देखो, आज के बाद कॉन्वेक्स लेंस को हम ऐसे वाई एक्सिस की शक्ल बना के दिखाएंगे। पूरा लेंस का वो दोनों तरफ का बल्ज शो करने की ड्राइंग्स पे कोई जरूरत नहीं है। तो आज से सिंपली यूं समझो, ये कॉन्वेक्स लेंस ना जैसे वाई एक्सिस होती है, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को तो हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, ये वाला शार्प नुक्ता। और फर्ज कर लो, अब मैं वैसे रफली एक बात बना रहा हूं, इसके इस तरफ ये जो पॉइंट है, ये प्रिंस फोकल पॉइंट है इधर भी और इधर भी। जितना फासला इस तरफ है उतना ही फासला इस तरफ होगा, ठीक है। जरा गौर से देखना। अब वो 3 रेज में से रे नंबर 1 कौन सी है, सुन लीजिए। देखिए बच्चों, जो लाइट रे ऑब्जेक्ट से, वो ऑब्जेक्ट जो इधर रखा होगा बताता हूं अभी, जो लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। नहीं नहीं, रफ बनाएं, सुन लें पहले। जो लाइट रे आप आज से प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल बनाओगे, लेंस में से गुजरने के बाद, लेंस में से गुजरने के बाद इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकल पॉइंट। ये पहली रे है, तो हम बोलेंगे द रे, ये देखिए ये वाली, दिस इज रे नंबर 1, द रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, the ray which is parallel to the principal axis will always pass through the focal point after passing through the lens. ठीक है जी। तो ये जो पैरेलल वाली रे होगी, ये हमेशा फोकल पॉइंट में से गुजरेगी, ये याद करो, हमेशा इसमें से गुजरेगी। रे नंबर 2 देखें, तो द लाइट रे, देखो जो ये लाइट रे नंबर 1 जो है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, तो पैरेलल वाली लाइट रे लेंस में से गुजरने के बाद हमेशा फोकल पॉइंट में से गुजरेगी, ये याद करो, पहले ये कर लो जहन। रे नंबर 2 पे आओ। अब देखिए, जो लाइट रे, ये रे नंबर 2 है, ये रे नंबर 2 है। जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, याद रखिए कि वो अनडिविएटेड सीधा पास कर जाएगी। तो रे नंबर 2 हम लिखेंगे, द लाइट रे which passes through,
ये फिलहाल याद करो, which passes through the optical center. The light ray which passes through the optical center will pass straight through. Will pass straight through the lens. So the light ray which तो लिखिए the light ray which passes through the optical center will pass straight through the lens. ये डिवेट नहीं होगी. तो याद करें, जो पैरेलल वाली है वो फोकल पॉइंट से गुजरा करेगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से है वो सीधी गुजर जाएगी. और तीसरी रे, जरा गौर करना, देखो तीसरी रे इसी रे नंबर 1 का उलट है कि जो फोकल पॉइंट से गुजरेगी वो वापस पैरेलल हो जाया करेगी. यानी देखिए, इस साइड पे जो रे फोकल पॉइंट से गुजर के आएगी, फोकल पॉइंट से गुजर के आएगी, लेंस में से गुजरने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल हो जाया करेगी. तो इस साइड से फोकल पॉइंट से गुजरे तो वो पैरेलल. तो असल में ये रे नंबर 1 का उलट है. समझ आई? नहीं, रिफ्रैक्ट हुई है ना, देखो इधर से इधर आ रही है, बेंड हुई है, अपने असली रास्ता छोड़ के बेंड हुई है, तो इट विल बिकम पैरेलल टू द. एक्चुअली देखा जाए, गौर करो, ये वही पैरेलल वाली है जो फोकल से गुजर रही है, क्या नहीं? तो रे नंबर 3 लिखिए, द रे विच passes through focal point becomes parallel to the principal axis after refraction from lens. ठीक है? तो the ray which passes through the focal point becomes parallel. जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो पैरेलल है वो फोकल पॉइंट से गुजरेगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से है वो सीधी निकल जाएगी, जो इस साइड से फोकल पॉइंट में से गुजरती हुई आ रही है वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के. ये मैंने लिखा है, द रे विच passes through the focal point becomes parallel to the principal axis after refraction from the lens. After refraction from the lens, from lens लिखा. चलिए बच्चों, अब आ जाओ जरा इसकी एक ड्राइंग पे. ये हटा दो, ये पिछला पेज, ये वाला.
ठीक है जी, ये नहीं जी पिछला पेज आ गया, कर लो उसको। ये नेक्स्ट पेज भी है, हो गया। चलिए अब आ जाओ बच्चों, मैं आपको ना अब एक सिचुएशन दूंगा, जरा सुनिएगा। बिफोर आई प्रोसीड बच्चों, एक छोटी सी बात आप सब लोगों को, एक फॉर्मूला है इस चैप्टर में मैग्निफिकेशन का, याद रखिए। हम मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं विद, मैग्निफिकेशन इस जगह पे डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मैग्निफिकेशन का ना एक फॉर्मूला है, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वो एनलार्जमेंट फैक्टर भी याद है, शुरू से क्या समझाएं जी, समीर क्या चीज शुरू से समझाएं, बोलो। ये मेरा ख्याल है कोई समीर के नाम से आया हुआ है, हमें शुगर लगा रहा है। अच्छा चलें जी थोड़ा, तो ये भी हो सकता है, या फिर मैग्निफिकेशन इक्वल्स लेंथ ऑफ इमेज ओवर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। जी जी मुझे पता है, मैं समझ गया हूँ, क्योंकि वो आला हजरत कह रहे हैं कि पूरा रिपीट करें, तो मैं इतना तो मुझे भी समझ आती है यार कि इसमें कौन सी साइंस चल रही है। बहरहाल जी चलें, तो अब देखिए बच्चों, जरा आप सुनो। चलिए कोई नहीं, अब आ जाओ बच्चों, यहां तक हमने जो ये काम की है ऐसे, जरा आप देखो। तो जब मैग्निफिकेशन की बात होगी ना, आप किसी भी इमेज का मैग्निफिकेशन बोले तो आप उस इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट को डिवाइड कर लेना, तो आपको उसकी मैग्निफिकेशन मिल जाएगी। आई स्टैंड्स फॉर व्हाट ओवर हियर, इमेज, एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बस देखिए फॉर, ठीक है। अब जरा एक चीज पे आओ बच्चों, सबसे पहले आपको ना ऐसे केस वन, ड्राइंग में ग्राफ पैड पे कैसे मिलेगा, जरा मैं उस पे आता हूँ। अब आपको यहाँ जरा ग्राफ पेजेस की कुछ जरूरत पड़ने वाली है, मैं जरा उस पे आता हूँ जी। ग्राफ पैड आप लोग एक सफा निकाल लें ग्राफ का, वो मेरा पैड किधर गया। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने इसमें ना सुने, ये हाफ पेज ग्राफ का चलेगा बहुत अच्छा, ठीक है। हाफ पेज वुड बी इनफ, आप इस पे ये हाफ पेज कर, तो इसमें अब सबसे पहले आते हैं, जरा एक मिनट सुनना। अब देखिए बच्चों, इसमें ना आपको कितनी ड्राइंग तैयार मिलेगी, जरा ये समझ लो, और कितनी आपने बनानी है। एग्जाम में ना आपको ऐसे ग्रिड प्रिंटेड मिलेगा, ठीक है, आधा पेज चलेगा जी, आधा पेज चलेगा। अब इसमें देखो, ये आपको शायद इधर सही क्लियरली नजर ना आए, लेकिन मैं आपको यहाँ ड्रॉ कर देता हूं, जस्ट टू टेल यू एग्जाम में कितना सवाल आपको रेडीमेड मिलेगा। ये प्रिंसिपल एक्सेस आपको हमेशा तैयार मिलेगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस तैयार मिलेगी, और इसमें ये हमें
ये जो वाई एक्सिस की तरह होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस हमें रेडी मिलेगा, ठीक है। मुझसे ये मार्कर उठाना नहीं, ये कॉन्वेक्स लेंस होगा। ये अब ऑप्टिकल सेंटर है, शार्प नुक्ते बच्चों। ये ड्राइंग जो बनाओगे ना, तो उसमें आपने शार्प नुक्ते करने। जरा सुनो, अब मुझे एक बात बताइए, इतना आपको रेडी मिला। सुन लो पहले पूरी बात, कि प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स लेंस ग्रिड पे प्रिंटेड मिलेगा। वो आपको इसमें क्या करेगा, जरा आप सुनना। फोकल पॉइंट भी, अच्छा जरा बताना इस लेंस का फोकल लेंथ कितना है वैसे, अगर आपको दिख रहा हो जरा मुझे क्लियरली बताना, इस लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है। छोड़ो पिछला काम, अब 3 सेंटीमीटर। देखो ये 3 डब्बे बाद, ये 1, ये 2 और ये तीसरे डब्बे पे एफ लगा हुआ है। बादल वहां आपको क्लियर दिख जाएगा कि नहीं। अच्छा, अगर एक साइड पे देखिए ये 3 cm है, तो दूसरी तरफ भी 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स के बाद ये एफ देगा। ये मार्क मिलेंगे, फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट्स मार्क मिलेंगे दोनों तरफ। अच्छा, ना सिर्फ फोकल पॉइंट्स बल्कि इसका दुगना फासला। जरा बताओ एफ का दुगना फासला क्या कहलाएगा। 2 टाइम्स एफ नहीं कहलाएगा। एफ का दुगना फासला 2f नहीं कहलाएगा। 2f भी मार्क करके देता है वो। ये 2f क्यों लाया इसमें बताऊंगा, बट फोकल पॉइंट असल ये है, ये उसका डबल डिस्टेंस है। देखो ना, ये f, ये 2f, इस तरह तो 3f, 4f, 5f कुछ भी हो सकता है। और इसी तरह से यहां पे भी ये 3 और ये 3, 6 पे इधर भी 2f लगा हुआ है। बताऊंगा ये 2f क्यों डाला गया। फासला इज लेंथ, डिस्टेंस। सी दिस इज focal length na, this distance is focal length, and double this distance is 2f, this mark 2f. तो दोनों तरफ 3 बॉक्स बाद f मार्क कर दें, 3 बॉक्स बाद 2f, इधर भी 3 बॉक्स बाद 3 बॉक्स बाद। जरा सुनना बच्चों, आपको वो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ अ, सुनना अब जरा, सी, he will give you an object like this. सपोज ये इधर आके ये 2 सेंटीमीटर टॉल, आप देख रहे हो 2 बॉक्सेस टॉल एक ऑब्जेक्ट आपको यूं वो दे देगा। इतना पिक्चर हमेशा पहले से गिवन हुआ करेगी। अब आप रेडी कर लो जल्दी से इसे। जी, फोकल पॉइंट भी दिया होगा, उसका दुगना 2f भी दिया होगा। इधर भी फोकल पॉइंट उतना ही, जितना ये फासला है उतना ही इधर है। आप जरा जल्दी से प्रिंसिपल एक्सिस और कॉन्वेक्स लेंस शार्प बनाओ। 3 बॉक्सेस बाद f, इधर भी और इधर भी। फिर अनदर 3 बॉक्सेस बाद 2f, अनदर 3 बॉक्सेस बाद 2f। और उस 2f के एक बॉक्स बाद एक 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एन एरो। ये ऑब्जेक्ट मान लो इसे, ये कोई बंदा भी हो सकता है, कोई पिक्चर, कोई एनीथिंग, ऐसे खड़ा कर दो। इतना पिक्चर विल ऑलरेडी बी गिवन। और उसका सवाल ये होगा कि ड्रॉ द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट यूजिंग 2 रेज। तो केस 1 में सी दिस विल बी द ग्रिड गिवन टू यू, और वो बोलेगा यूजिंग रेज, using 2 rays, locate the image formed by the convex lens of the object given in the diagram. तो इसी एक्सिस पे आपने अब हर बार इमेज लोकेट करना है। तो ये ग्रिड रेडीमेड दिया होगा, समझ रहे हो यार। देखिए 3 ऑप्टिकल सेंटर से
ऑप्टिकल सेंटर से 3 बॉक्सेस दूर f लगा लो, तो फिर अनदर 3 बॉक्सेस दूर ही 2f होगा ना, तो इसका फोकल लेंथ 3 cm है। इस लेंस का इस वक्त गिवन फोकल लेंथ 3 cm, ठीक है। फिर अनदर 3 cm बाद 2f, इसी तरह इधर भी 3 cm बाद f, 3 cm बाद 2f, और इसके 1 cm बाद आप एक ऑब्जेक्ट खड़ा करें 2 सेंटीमीटर टॉल, तो ऑब्जेक्ट की हाइट इस वक्त जो है ना, h ऑफ o इज 2 cm इन द क्वेश्चन, ठीक है जी। अब इस तरह के ना हमने 5 क्वेश्चंस करने हैं, लेंस खत्म हो जाएगा, जल्दी करें। Use two rays to locate the image formed by the convex lens of the object given in the diagram. जरा एक मिनट सुनो, क्वेश्चन लिख लिया ना बच्चों। आप जरा देखिए एग्जाम में आपने करना क्या है। एवरीबडी वॉच। देखो हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस वक्त 2 सेंटीमीटर है। पार्ट ए क्वेश्चन का ये पहला पार्ट है, ठीक है। दिस इज बेसिकली एन FAQ नंबर 1। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो इधर देखना आप जरा सारे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 cm है। आपने पता है क्या करना है बच्चों, सुन लो इधर। अच्छा, ऑब्जेक्ट के जिस पार्ट से 2 रेज निकालोगे, वो लाइट रेज लेंस के परली तरफ जिधर ज्वाइन करेंगी, ऑब्जेक्ट की वही चीज वहां बनेगी ना। ऑब्जेक्ट जी ऑप्टिकल सेंटर से टोटल 7 बॉक्सेस दूर 7 cm खड़ा कर दो। जैन अभी हमने पढ़ा था कि हर लेंस के दोनों तरफ फोकल पॉइंट हो सकता है ना, क्या ख्याल है? इधर से रेज जाएं तो उधर फोकस करेंगी, वहां से रेज आए तो इधर फोकस करेंगी, कि नहीं? तो फिर हर लेंस के 2 फोकल पॉइंट्स होंगे, और 2f इज जस्ट एन इंडिकेटर के क्यों। समझ आया? चलिए जरा बच्चों आओ, अब इसका सिंपल सा हल दिखा रहा हूं, सुन लो इधर। एवरीबडी वॉच। देखो हो ये रहा है, लिसन, कि आपने 3 फिक्स्ड रेज पढ़े ना। अब आप इस ऑब्जेक्ट के ना बिल्कुल सर से, शार्प सर से, जो उसने इतना ड्राइंग समझ गया वो पहले से बना मिलेगा, तो अब आपका काम शुरू हुआ है। होल्ड करो, पहले देख लो कि ये जो 2 रेज हैं, देखिए एक लाइट रे यूं आ रही है, एक लाइट रे यूं जा रही है, जो पैरेलल है टू प्रिंसिपल ऑफ ग्राफ पे, तो इतना इजी है जी, बिल्कुल वही है खुशी। तो पैरेलल वाली रे लेंस में से गुजरने के बाद, देखो अब ये पॉइंट और फोकल पॉइंट शार्प, शार्प डॉट टू डॉट मार्किंग है, ये लाइट रे ऐसे ही नहीं गुजरेगा। क्या ख्याल है? जो लाइट रे पैरेलल है वो फोकल पॉइंट से गुजर रही है, ऐसा ही है। तो अब सुनो, तो एक जो पैरेलल वाली रे थी वो तो फोकल पॉइंट से गुजर गई, एग्रीड। तो रे नंबर 1 अब समझ आई कैसे। तो मैंने ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट तो पूरा इल्यूमिनेटेड है, इसके पूरी बॉडी से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रेज आ रही हैं। हम सिर्फ 2 रेज इस्तेमाल करके काम समझते हैं हमेशा, रिफ्लेक्शन से लेके रिफ्रैक्शन से लेंसेज तक। देख लो 2 या 3 रेज काम करती हैं, यानी कॉन्सेप्ट समझना होता है। तो ये पैरेलल वाली रे जो ऑब्जेक्ट के हेड से आ रही है, आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस इट विल पास थ्रू द फोकल पॉइंट। रेस का एरो बनाया ना बनाया तो मार्क कटेगा। इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है ना,
इसका एरो बनाओ। ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसका एरो बनाओ, एरो मार्क्स है। दूसरी रे, तीसरी रे तो यूज भी नहीं करनी, दूसरी रे इस्तेमाल करें जो कहां से गुजरती है। देखो बात सुनो, ऑब्जेक्ट के सर से, इस ऑप्टिकल सेंटर से जो रे गुजारोगे वो अनडिविएटेड सीधा, इट विल पास स्ट्रेट थ्रू लाइक दिस। ठीक, अब ये इंसिडेंट रे यानी लेंस से पहले वाले रे का भी एरो और लेंस से गुजरने के बाद वाली रे का भी एरो, ये दोनों बनाना मस्ट है। ये एरो भूलते हैं लोग, वहां काट देते हैं एक पूरा। जरा गौर कीजिए बच्चों, नाउ टेल मी कि इस जगह पे ये लाइट रेज दोनों क्या कर गई, बोलो। इस जगह पे दोनों लाइट रेज क्या कर गई, कन्वर्ज कर गई, इंटरसेक्ट, सॉरी जी, इंटरसेक्ट। जरा सुनो, ये दोनों रेज ऑब्जेक्ट के सर से निकली थी ना, तो लेंस से गुजरने के बाद जिधर ये जुड़ेंगी वहीं पे इस ऑब्जेक्ट का सर बनेगा या पैर बनेगा, बोलो क्या बनेगा। उसका हेड क्रिएट होगा इसी एरो का, इधर बनता हुआ फील होगा, या उसकी जो फुट है। जी, नाउ वॉच, यहां पे इस इमेज का हेड बनेगा। तो मुझे बताओ, इमेज इन्वर्टेड क्रिएट होगा या अपराइट लाइक द ऑब्जेक्ट, बोलो। कॉन्वेक्स लेंस, यार समीर ये आप ही हो या दूसरा बंदा है, फिर आ गया वो। मैंने नेम चेंजिंग ऑप्शन तो बंद की हुई थी, फिर क्यों खुल गया। समीर बताइएगा जरा, आप ही पूछ रहे हैं ये कि दोबारा कॉन्वेक्स लेंस कराऊं। आई थिंक कोई और वही वाला। चलिए कोई नहीं, अच्छा इस दफा मैं हूं सर, ठीक है। तो मुझे बताइए इसमें समीर, क्या चीज कॉन्वेक्स लेंस में और क्या समझना है सिवाय इसके कि ये लाइट रे इससे गुजरेगी, ये इससे गुजरेगी, और तो कुछ नहीं समझना। जी जी, बस ये जो कर किया है इतना ही आपके कोर्स में है, इससे ज्यादा क्या जरूरत है, फिलहाल जरूरत नहीं। कॉन्वेक्स लेंस बस इतना ही समझना। नहीं, रिकॉर्डेड में मैंने और कुछ बात तो नहीं बताई, यही है। अच्छा चलिए, तो इसको फिर चेक कर लेना उसमें। अच्छा बच्चों, तो अब देखो सारे सुनो, तो मुझे एक बात बताइए कि अब आपने इधर गौर किया कि ये जो इमेज इधर क्रिएट हुआ है, दिस इमेज, जरा आप देखिए बच्चों, मुझे इस इमेज की बी पार्ट में फाइंड, अब ये वो सवाल आते हैं, कट कॉपी पास पेपर क्वेश्चन कर रहा हूं आपके साथ। फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस इमेज। अब आपने अगर प्रॉपर ड्राइंग की है तो आपको ये, तो देखो पार्ट ए जो था ये तकरीबन 3 to 4 मार्क्स का आता है, नॉर्मली 3 मार्क्स से 4 मार्क्स का आता है। जी जी आ रहे हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जरा गौर से देखो बच्चों, ये ग्राफ इटसेल्फ ही फुट रूलर है, एक डब्बा इसका 1 cm है ना। देखो जरा मुझे बताना, वैसे आपका इमेज कितना टॉल बना है, ये कितना टॉल बना है बताओ। जी, किसी का 1.4 आ रहा होगा, किसी का 1.5, किसी का 1.6, फिलहाल जो भी आ रहा है मान लो, चलें जो भी आ रहा है आपका। मेरा आ रहा है जी तकरीबन 1.6, इमेज की हाइट है 1.6 cm। हाइट ये है ना, ये वाली, रूलर से नाप लो बेशक, ये जो है। तो देखो जिधर ये रेस का सर से 2 रेस निकले हैं, जिधर ये रेस जुड़ेंगी उधर इसका सर ही बनेगा। तो जाहिर है प्रिंसिपल एक्सिस तक इसका इधर भी पैर है, तो इधर भी प्रिंसिपल एक्सिस तक पैर होगा ना। तो लेंसेज हमेशा इन्वर्ट कर देते हैं, मिरर तो देखो अपराइट दिखाता है, ये इमेज उल्टा दिखाते हैं लेंसेज, यूट्यूब के विजुअल्स में भी देखना। तो हाइट ऑफ इमेज कितना है ये
1.6। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ था सवाल में, बोलो। जी जी, जो भी आपका आ रहा है इब्राहिम, फिलहाल जरा प्रैक्टिस ही है। आई होप बाकी काम आपने सही किया। शार्प डॉट टू डॉट करना। ले जी, ये एफएक्यू है। तो मुझे बताओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है। इमेज का तो हाइट आपके पास देखिए, हाइट ऑफ इमेज आ गई आपके पास 1 पॉइंट, मेरी 1.6 है। आपका जो आ रहा है वो लिखो, मुझे नहीं पता सही है कि नहीं, आप अपना अपना लिखिए। ये क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो 2 cm है कि नहीं, ये गिवन था 2 बॉक्सेस जितना, वरना फुटे से नाप लो। अब इसकी मैग्निफिकेशन कितनी आती है, 1.6 कितना आता है बोलो, 0.8। देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो मैग्निफिकेशन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। इसका मतलब होता है टाइम्स 0.8, यानी आपका जो इमेज है वो डिमिनिश हुआ है या इनलार्ज हुआ है, बोलो। मैग्निफिकेशन अगर 1 से लेस आए तो मतलब ये ऑब्जेक्ट बड़ा साइज था, इमेज जो है कंट्रैक्ट हो गया है, छोटा हो गया है। जी वही टाइम्स ही है, बट जरूरत नहीं है फिलहाल, वो यूनिट नहीं है इसका, वो तो एक कॉन्सेप्ट है। देखिए अली हैदर, मैं ये कह रहा हूं कि इमेज लोकेशन समझ आ गया ना, आपने इमेज की हाइट नापी, मेरी आ रही है 1.6, ऑब्जेक्ट की हाइट थी 2, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज 1.6 cm टॉल है, ऑब्जेक्ट 2 cm टॉल है, सीएम से सीएम कट गया, आपका जवाब आया 0.8। अगर मैग्निफिकेशन 1 से लेस हो तो इट मींस कि द इमेज हैज डिमिनिश्ड कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। देखो वाकई नजर भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट 2 cm टॉल है, 1.6 है, तो यहां डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है क्या नहीं। जी विल ऑलवेज बी इन द न्यूमरेटर, ये फॉर्मूला है फिक्स्ड। यार वो इनलार्जमेंट का स्केल फैक्टर भी यही नहीं था, लेंथ ऑफ इमेज ओवर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या ख्याल है। तो बी पार्ट में मैग्निफिकेशन ढूंढनी आपको आनी चाहिए। अच्छा, अगर इमेज और ऑब्जेक्ट सेम लेंथ हो तो फिर आप बोलोगे ना मैग्नीफाई हुआ है ना डिमिनिश हुआ है, आएंगे इस पे भी बच्चों। अब एक तीसरा पार्ट आता है इसी सवाल से रिलेटेड, सुनना, कि जो आपसे वो पूछेगा, ध्यान देना। इसी का अब हम देखते हैं, फीचर्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड by the convex lens when the object is placed। जरा एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट इस वक्त, ध्यान से सुनना सारे जी, एक सॉर्ट ऑफ सी पार्ट है। अब्दुल्ला 0.8 पिछले पार्ट में मैग्निफिकेशन स्टूड फॉर द फैक्ट के 0.8 आ रही है मैग्निफिकेशन, इसका मतलब है कि 1 से जब मैग्निफिकेशन लेस हो ना, इट मींस कि इमेज छोटा बन गया, डिमिनिश हो गया। अगर इसका जवाब 1 से बड़ा आता तो फिर इट वुड हैव मेंट कि ये एनलार्ज हुआ है कि नहीं। तो बस आप 0.8 लिखते हैं या टाइम्स 0.8 इनटू 0.8 करके वैसे एक सिग्नल बनाते हैं एनलार्जमेंट का, मैग्निफिकेशन का। बहरहाल ऐसे भी रख दो तो ठीक है। पेज से क्या करना है वैसे, ठीक है चलिए। अब आओ बच्चों, जरा एक मिनट यार, मुझे इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताओ। ऑब्जेक्ट को जनरल अंग्रेजी में क्या लिखूं, सुनो। शुड आई राइट के ऑब्जेक्ट इस वक्त बियॉन्ड 2f पड़ा हुआ है, या ऑन 2f पड़ा हुआ है, या बिटवीन f एंड 2f पड़ा हुआ है, कहां पड़ा हुआ है ये ऑब्जेक्ट इस केस में? 2f से बियॉन्ड है ना, अब वो जिधर भी हो, 2f से परे क्यों, 2f पे तो नहीं पड़ा ना, या f 2f के बीच में तो नहीं खड़ा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f खड़ा है।
तो मैं एक जनरल केस बना रहा हूं कि वो फीचर्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड क्या होंगे बाय द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। तो अब समझ आई, ये 2f का लफ्ज सिर्फ इसलिए डाला था कि हमें वो जब क्वेश्चन लिखें तो उसकी मार्किंग करनी है। अच्छा जी, ये बियॉन्ड 2f है, जरा बताइए इस केस में। अब ये आपने जहां फीचर्स लिखे होंगे वहां ये केस चिपका होगा ग्राफ का, इसको दोबारा नीटली बना के फिर कर लेना। अब आपके सामने मैं बोलूंगा, जो भी बोलूंगा ये सब फीचर्स आपके सामने हैं। बताइए इमेज का पहला फीचर क्या है? बोलो बच्चों, इमेज का पहला फीचर क्या है जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f पड़ा हुआ है? एक मिनट, तो आपका इमेज गौर से देखो, सबका इमेज परली तरफ लेंस के f एंड 2f के बीच में कहीं नहीं आ रहा। बोलो, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो इमेज परली तरफ f एंड 2f के दरमियान में कहीं नहीं आ रहा। चेक करो, सबका आंसर ऐसा ही नहीं आ रहा। अगर तो सही बनाया, कोई है जिसका ना आ रहा हो कि इमेज आपका बिटवीन f एंड 2f बनेगा? देख लो ये इमेज, ये f का और 2f के निशान के थोड़ा सा इधर दरमियान में कहीं पर। इब्राहिम, अगर आपका 2f के ऊपर आ रहा है, इट मींस आपने रेस सही नहीं बनाई यार, दोबारा बनाओ। ये भी रफ ड्रॉ कर लो, फिर नीट वर्जन इसका बना लेना, ठीक है? अच्छा जी, 2f से आगे है? नहीं, ये तो फिर बहुत ही गलत है। चेक करो आपने तस्में, इसमें देखो एक पैरेलल रे फोकल पॉइंट से ही गुजारी है। ये डिस्टेंस ने तो फर्क नहीं कर दी। 3 cm बाद f है तो 3 cm बाद ही 2f रखो। आपने कोई कम ज्यादा तो नहीं कर दिया? चेक करो। हाँ, डिस्टेंस गलत हो जी, दोबारा बना लीजिएगा, कोई नहीं। देखो ये एहतियात से कि 3 बॉक्सेस f है तो 3 बॉक्सेस 2f रखना है, इधर भी 3 बॉक्सेस 2f, तो ये खैर बना होगा, तो ये इसकी दर्दी आपकी नहीं। आपने बस ये 2 रेज बनानी है, इमेज को लोकेट करना है, उसकी हाइट साइड नापना आनी चाहिए, मैग्निफिकेशन आनी चाहिए और फीचर्स। तो हम बोलेंगे जी कि जब ऑब्जेक्ट आपने बियॉन्ड 2f रखा होगा तो हमेशा चेक कर लेना कभी इमेज परली तरफ लेंस के f एंड 2f के बीच में कहीं बनेगा। तो आप लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन f, image is formed between f and 2f on the other side of the lens. तो image is formed between f and 2f on the, अच्छा थर्ड रे की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसीलिए मैंने कहा आपको हमेशा 2 रेज यूज करनी है। थर्ड रे एक सवाल पास पेपर में आया हुआ है, सिर्फ उसमें जरूरत पड़ी थी, बट देखेंगे। तो इमेज जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f पड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे इमेज जो है वो बिटवीन f एंड 2f पड़ा होगा, बट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ये पहला फीचर है। तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता है तो इमेज की लोकेशन बताना पहला फीचर। तो अब समझ आइए 2f का लफ्ज क्यों डाला था, ताकि जब उसकी लोकेशन बताएं तो एग्जैक्ट आ जाए। दूसरा फीचर क्या होगा? क्यों जी, इस इमेज में एक और खासियत क्या दिख रही है? बोलो जी। तो इमेज इज इन्वर्टेड। लेंसेज बाय द वे बच्चों हर केस में इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। देखो ना, ये ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है, इमेज उसका उलट शक्ल दिखा रहा है। थर्ड जरा आओ उस पर। ये बात मैंने आपको क्या कही थी उस दिन, याद है? रियल और वर्चुअल इमेज का। तो आपने बोलना है लेंस हमेशा रियल इमेज बनाते हैं, लेंस ऑलवेज क्रिएट रियल इमेज। अब रियल इमेज का ना आपको मैं एक मतलब बताता हूं, सुनना। देखिए बहुत इजी, अब समझ में आएगा। यार ये जो प्रोजेक्टर होता है जिससे दीवार पे फिल्में देखते हो, ऐसे उसको स्क्रीन प्रोजेक्ट करते हो सामने कपड़े पे या स्क्रीन पे, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इधर एक ऑब्जेक्ट रखूं, बीच में कॉन्वेक्स लेंस हो और यहाँ एक पर्दा या कोई वॉल सा या कोई भी एक सफेद चादर, एक स्क्रीन या कार्ड या कागज कुछ भी रख दूं, तो इस ऑब्जेक्ट का बाकायदा आपको उस कार्ड पे एक ऐसा साया या इमेज बाकायदा बनते हुए उस कार्ड पे इधर रखा हुआ, इधर एक स्क्रीन है सपोज, तो ये इमेज उस स्क्रीन पे बाकायदा छपेगा
प्रोजेक्ट होगा। लेकिन मिरर के केस में आपको याद है, मिरर इमेज है, वो एक आंख का धोखा है एक तरह का, क्या नहीं? लेकिन यहां पे रियल इमेज बनता है, यानी ये ऑब्जेक्ट बाकायदा स्क्रीन पे आके प्रोजेक्ट होगा। तो लेंसेज में हमेशा रियल इमेज बनना। तो नबी आप सवाल कर रही हो कि जी फिर इमेज जो प्रोजेक्टर पे है वो स्क्रीन पे क्यों नहीं? क्योंकि उसमें पीछे फिल्म इन्वर्टेड चल रही होती है। आपने देखा कभी जब हम वो प्रोजेक्टर पे स्लाइड्स रखते हैं तो उसे पहले से ही उल्टा रखते हैं ताकि उलट का इन्वर्टेड क्या नजर आए, सीधा, इसलिए स्क्रीन पे सामने सीधा दिख रहा होता है। बट अगर कभी आप उस प्रोजेक्टर के अंदर देखो ना तो सारी फिल्म इन्वर्टेड चला रहे होते हैं, यानी इमेज उल्टा रखते हैं, पिक्चर उल्टी रखते हैं ताकि उलट का उलट क्या होता है, उलट का उलट क्या होगा, सीधा, इसलिए इमेज सीधा दिखता है। समझ रहे हो? क्योंकि ऑडियंस को दिखाना है ना, व्यूअर्स को दिखाना है, तो फिर आप उसको, तो इसलिए लेंस हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाता है और रियल बनाता है। रियल मतलब इधर अगर कोई स्क्रीन रखूं तो ये ऑब्जेक्ट बाकायदा जैसे फिल्म की स्क्रीन पे वो इमेजेस चल रहे होते हैं ना, वो इधर प्रोजेक्ट होंगे। तो लेंस का इमेज हमेशा हमेशा रियल है, एक केस एक्सेप्शन है। अच्छा, चौथा फीचर क्या है? ये बातें इतनी इजी है, देखें, सीधे सीधे सवाल है। ये लेंस ड्राइंग बनाएगा, मैग्निफिकेशन बोलेगा बताओ, फिर बोलेगा इसके इमेज के फीचर्स बताओ, लिस्ट एनी 2 फीचर्स, एनी 3। अच्छा, इमेज का बताइए, क्या ये मैग्निफाइड इमेज है या डिमिनिश्ड? तो इधर आपका इस पर्टिकुलर केस में डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है। डिमिनिश्ड इमेज मींस स्मॉलर, द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज आपका स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्यों जी? क्लैरिटी है जी? जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखोगे ना बच्चों, तो इमेज के फिक्स्ड यही फीचर्स निकलेंगे। कभी ड्रॉ करके देख लेना, इमेज हमेशा f2f के बीच में बनेगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, क्योंकि इट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। सिर्फ मिरर का इमेज वर्चुअल होता है, ख्याली है। चाहे वो इमेज पानी की सरफेस पे बने, शीशे के अंदर बने, वो आंख का धोखा है। वर्चुअल इसलिए उसे कहते हैं, ख्याली है। बट प्रोजेक्टर का जो इमेज आपने देखा ना, वो तो बाकायदा मूवी जो चल रही होती है, वो कैरेक्टर्स स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होते हैं, शीशा तो नहीं लगा होता, क्या नहीं? तो हमेशा ऑब्जेक्ट जब भी बियॉन्ड 2f होगा, चेक कर लेना, इमेज विल ऑलवेज बी डिमिनिश्ड एंड विल ऑलवेज फॉर्म बिटवीन f एंड 2f। तो फिर ये याद भी रख सकते हैं। ठीक है जी? अब इस तरह के हमने बच्चों 5 केसेस करने हैं। एग्जाम में ये ग्रिड, एक्सिस, f2f ऑब्जेक्ट मार्क्ड मिलेगा। आपने सिर्फ ये रेस ड्रॉ करके इमेज लोकेट करना और उसके फीचर्स और उसकी मैग्निफिकेशन। कैन यू डू दिस जी? चलें, इसके बाकी केसेस कल बच्चों, लेंसेज आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। अब ये इतना